आपका स्वागत है आपके प्यारा सा दुलारा सा यूट्यूब चैनल मित्रन क्लासेस में। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए इसके चैप्टर को हम दो भाग में बांट लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम पढ़ेंगे पहले प्रकाश का परावर्तन। चलिए इस चैप्टर को हम बहुत ही मज़ेदार से पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ के आपको बहुत ही आनंद आएगा। ठीक, चलिए आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक का नाम है प्रकाश। फर्स्ट एटॉल आएगा माइंड में, प्रकाश कहते किसको है। हम लोग पढ़े होंगे 8th क्लास पढ़े थे, जिससे मतलब कि जिस चीज़ को देखते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। मतलब कि वह बाह्य भौतिक कारण जिससे हम प्रकाश को देखते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। हम लोग ये इस टाइप का डिफिनीशन पढ़े थे। अब स्टैंडर्ड लेवल में आ गए 10th क्लास में। 10th क्लास के लिए मेरे ख्याल से जो डिफिनीशन हमने लिखा है वही ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हमने क्या लिखा है आज पढ़ लेते हैं, यानी आज देख लेते हैं। चलिए प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, ठीक, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचालित रहता तथा जिसमें किसी वस्तु को देखने से में सहायता मिलता है। यानी प्रकाश किसको कहेंगे, डिफिनीशन में उसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान हो या देखने की चेष्टा उत्पन्न हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश समझ गए, डिफिनीशन में ये लिख दीजिए और विशेषता लिख दीजिए, बस प्रकाश का मतलब पूरे क्लियर हो जाएगा डिफिनीशन में। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन 10-12 नंबर पूछता है, और इसलिए डिफिनीशन ऑप्शन पूछता है और एक न्यूमेरिकल और अथवा थंब चिपका के आपको बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होता, इसीलिए इस वक्त ऐसा पढ़ना है फिजिक्स को कि मज़ा आ जाए पढ़ने में। ठीक, अब ये देख लिए। अब विशेषता में देखते हैं प्रकाश हम किसको, यह छाया बनाता है। यानी प्रकाश हम उसको कहते हैं कि छाया। देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर लिख रहे हैं ये छाया हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है, छाया। ये प्रकाश के वजह से छाया हो रहा है, तो उसे क्या है, प्रकाश कहते हैं। यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश देखिए, अब मान लीजिए हम टर्च को, आइए मान लीजिए टर्च को हम फटाक से बाढ़ूंगा तो इन्हें कि डांस करते हुए जाएगा, नहीं, ये सीधे निकलेगा। इसे क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। अब देखिए प्रकाश यानी कि निर्वात में इसकी चाल प्रति सेकेंड होता है। इसका निर्वात में 3 लाख बोली या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात मतलब क्या, मान लीजिए कि स्पेस में गए, स्पेस में हम और अपना दोस्त स्पेस में गए, इन्हें कि गए और वहाँ पर हम दोनों दोस्त उतरे, अंतरिक्ष में उतर गए, ठीक, और हमने एगो टर्च ले लिया। क्या लिया मैंने, एगो टर्च लिया, उसको आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ कहते रहे दोस्त सुनो इधर आओ, वो कुछ सुने नहीं पड़ेगा। प्रकाश मतलब निर्वात मतलब वहाँ पर हवा है ही नहीं, मीडियम, यानी कि ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। मीडियम मतलब क्या, यानी कि मान लीजिए हवा, यानी कि यहाँ पर तरंग है यहाँ पर। अच्छा ये गौर किए आप लोग, जब यानी कि खपरा का घर, यानी खपरा मतलब देखें, यानी कि फूस का घर, मानिए फूस का घर जिसका रहता है, मान लीजिए कि इस तरह से घर आप लोग का है, फूस का घर बनाते हैं, कहाँ जगह नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, फूस का मान लीजिए घर है, इस टाइप का घर। यहाँ पर एक छिद्र है, यहाँ सूर्य का रोशनी आ रहा है, ठीक, तो क्या होता है, यानी कुछ भी सामान हल्का हल्का रोशनी आता है तो उस मान लीजिए टर्च को रात को बारिए कहीं टर्च हमारे रूम में लग गया होता है, रोशनी के सामने जिग जैग मतलब कि यानी कि तरंग, यानी कि छोटा छोटा कण ऐसे ऐसे घूमते रहता है, जिग जैग करते रहता है। वही एक तरह से मीडियम काम करता है, यानी किसी वस्तु को पहुंचाने का काम क्या करता है, कि मीडियम करता है ध्वनि को। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम और अपना दोस्त गए अंतरिक्ष में, वहाँ पे उसको बुला रहे हैं, सुन ही नहीं पा रहे क्योंकि मीडियम नहीं है। लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक, इसीलिए यहाँ पे उसको टर्च लेकर उसको मुंह पर भड़ा सुना, तो उसको मुंह भड़ा ऐ सुन लिया, इशारा हमारे ऐसे दौड़ का आ गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कि सुन तो नहीं पाया लेकिन टर्च यानी फटाक से उसके पास तुरंत पहुंच गया। यानी कि लाइट को कोई मीडियम को आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। अब देखिए यह विद्युत चुम्बकीय तरंग, वास्तविकता एक विद्युत चुम्बकीय तरंग यहाँ पर बताए, समझ गए। यह परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि प्रकाश जो है ये सब गुणों क्या करता है, प्रदर्शित करता है।
अब चलिए ये मेरा कंप्लीट हो गया, यानी प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश की विशेषताएं यानी गुण फुन हम देख लिए। अब आते हैं हम लोग किरण, यानी किरण प्रकाश पथ के दिशा को हम किरण पथ कहते हैं। एवं किरण दौड़ेगा, यानी समझिए इसको। तो अपना गांव घर में देखते हैं सड़क होता है, इधर से जाने इधर जाने, यानी एक सड़क हो गया। यानी कोई निश्चित एक रास्ता होता है, तो उसी रास्ता यानी एगो रास्ता रहेगा तो उसको हम क्या करें, किरण के। नहीं समझना है, एक अगर किरण जा रही है तो उसको हम एक अगर किरण, यानी एगो पथ है तो एक पथ अगर रहेगा तो क्या कहेंगे, आपका 3 पथ को मिला देंगे तो क्या कराएगा, रास्ता मतलब का 3 रास्ता हो जाएगा। ये बहुत सारा रास्ता हो जाएगा, बहुत सारा रास्ता हो गया। इसी तरह से किरण को हम किरण को दर्शाते हैं स्थिति को, यानी मान लीजिए टर्च को हम इधर से हम मान लीजिए टर्च, इधर से प्रकाश निकला था, हम थोड़े इधर की ओर टिक दे देंगे, यानी कि इधर प्रकाश जा रहा नहीं ना, यानी प्रकाश इधर जा रहा है तो इधर की ओर एरो देंगे, ये समझ गए। अब देख किरण प्रकाश पथ में दिशा को किरण कहते हैं, ठीक। इसे इस एरो से सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब समझते हैं किरण पुंज। किरण पुंज यानी किरणें के समूह को, यानी इंग्लिश में उसका होता है बीम ऑफ लाइट, यानी बीम, यानी किरणों के, यानी बीम मतलब बंडल, यानी कि किरणों के बंडल एक बार निकलेगा उसी क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। अब किरण पुंज समझ गए, यानी किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज से 3 प्रकार से होता है, अभिसारी किरण पुंज, समांतर प्रकाश और अपसारी किरण पुंज। इसको हम अगले लेक्चर में बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से समझेंगे और कंसेप्ट आप लोग का क्लियर होगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर कोई भी डाउट है इतना चीज़ समझने में तो कमेंट कीजिए, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इस चीज़